आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूं नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर दोशीदा राजश्री उमरे की भूख हड़ताल जारी। राजश्री के हिमायती वफ़द ने की वज़ीर आला शिंदे से मुलाकात। वज़ीर आला ने दिया मुस्बत तयख़ुन। राब्ता वज़ीर को उमरे से मुलाकात का दिया हुक्म। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी जाधववाड़ी स्मार्ट बस डिपो को विजिट। कंडक्टर, ड्राइवर्स व स्टाफ के साथ घुल मिलकर की बातचीत और पंगत में बैठकर सबके साथ ज़ियाफ़त में हुए शामिल। बढ़ाई गई वक्फ तरमीमी बिल पर एतराज़ात भिजवाने की आखिरी तारीख। अब 15 सितंबर तक लाजमन भिजवाएं अपने एतराज़ात व ईमेल। नायब अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की अपील। और शहर से करीब अहमदनगर रोड पर लिम्बे जलगांव के करीब कार स्कॉर्पियो का अंदोहनाक हादसा। 2 बच्चे और 2 खवातीन हलाक। हादसे पर किया जा रहा है शदीद अफसोस का इजहार। अब खबरें तफसील से। शहर में मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर दोशीदा राजश्री उमरे की बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। इस बीच भूख हड़ताली के हिमायती एक वफ़द ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इस वफ़द ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह वर्चा पर उनसे मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ़द से बातचीत में कहा कि उनकी हुकूमत मराठा समाज के मुतालबात की यकसुई को लेकर मुस्बत पॉलिसी रखती है। वफ़द के ज़रिए पेश किए गए मुतालबात के मौके पर वफ़द से बातचीत में रियासत के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर भी मौजूद। दरियासना केसरकर और औरंगाबाद के राब्ते वज़ीर अब्दुलसत्तार ने भूख हड़ताली मराठा दोशीज़ा राजश्री से मुलाकात करके हुकूमत का मौक़िफ़ राजश्री को समझाएं। इस तरह के अहकाम वज़ीर आला ने इस मौके पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में मराठा समाज के मुतालबात के क़ानूनी नुकात पर गौर व ख़ौस कर रही है ताकि कोई बेहतर फ़ैसला इस मामले में लिया जा सके। उस वफ़द में किशोर चौहान, रविंद्र बंसोड़े, बाड़ राजे, अवारे पाटिल, प्रवीण नागरे, शशिकांत शरसाट व दीगर ने वज़ीर आला को मकतूब पेश किया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जाधववाड़ी सिटी बस डिपो को विजिट की और कंडक्टर ड्राइवर्स के साथ खुशगवार बातचीत की। अयार है कि 13 सितंबर को जाधववाड़ी के नए तामीर किए गए बस डिपो में गणेश उत्सव के मौके पर सत्यनारायण और महाप्रसाद पूजा मुनक्किद की गई थी। इस प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने इस नई तामीर शुदा इमारत का मुआयना किया और यहाँ के कंडक्टर, ड्राइवर्स व दीगर स्टाफ से खुशगपियाँ भी की और डिपो के मुलाजिमिन के लिए यहाँ रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम और लॉकर की सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी मुताल्लिका अफसरान को दी। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर व स्मार्ट सिटी के डिप्टी चीफ ऑफिसर रविंद्र जोगदंड, शहर बस शोबे के ट्रैफिक मैनेजर संजय सुपेकर और दीगर अफसरान व मुलाजिमिन मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 सितंबर 2024 मुकर्रर थी। अब इस तारीख में मज़ीद 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है। इसलिए जो लोग अभी तक अपने एतराज़ात नहीं भिजवा सके वो 15 सितंबर तक अपने एतराज़ात लाजमन दाखिल करवा दे। ये अपील इमारत शरिया मराठवाड़ा के नायब अमीर शरीयत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद नदवी मदनी ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व मवाला। इस वक्त मौके को गनीमत जानते हुए हम तमाम लोगों के लिए जो एतराज़ात दाखिल करने की जो तारीख़ थी वो 13 सितंबर आखिरी तारीख़ थी, लेकिन अल्लाह का करना कि 2 दिन का मज़ीद वक्त हमें मैसर आया है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे तमाम ही लोगों ने अपने एतराज़ात दाखिल करने की पूरी कोशिशें की हैं और इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो वक्त हमारे हाथ आया है, या कहना चाहिए कि हमारे हाथ लगा है, तो हम उससे भी फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं उन तमाम हजरात से ये मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि जो लोग अपने एतराज़ात दाखिल करने से रह गए हैं या चूक गए हैं या कोई रुकावट उनको पेश आ गई थी, उन तमाम चीज़ों की वजह से अब उन्हें मौका मैसर आया है कि वो 14 और 15 की शाम तक वो अपने एतराज़ात को दाखिल करें। इसका जो भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह वो तो वक्त बताएगा।
لیکن یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس کار خیر کے سلسلے میں ہم اپنی رائے کو ظاہر کر رہے ہیں اور حکومت کے تئیں اپنے ناراضگی کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ گویا ایک رجسٹر میں درج ہو جائے گا، اور یہ گواہی ہماری جانب سے کہ اللہ کی املاک میں تصرف کا حق کسی کو نہیں ہے، اس پر ہم نے یہ ایک طرح کا ووٹ، اور ووٹ شہادت ہوتی ہے، ہماری رائے بھی ایک شہادت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ شہر میں جلوس محمدی کی تیاری کے پیش نظر ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس گزشتہ روز جمعرات کو شاہ گنج کی بڑی مسجد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت عید میلاد النبی کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضیٰ نے کی۔ اجلاس میں شامل شرکاء نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور مفید مشورے دیے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جلوس محمدی میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام عمائدین و شہریان کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ ازیں قبل سٹی چوک پولیس تھانہ کی پی آئی نرملا پردیسی سے ملاقات کر کے جلوس کے راستوں پر تبادلہ خیال کر کے جلوس کا روٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر اسد اللہ خان ترار، ڈاکٹر اشفاق اقبال، اعجاز زیدی، ڈاکٹر مرتضیٰ موجود تھے، جبکہ اجلاس میں دعوت اسلامی کے سمیر، شیخ مسعود و دیگر موجود تھے۔ عیار ہے کہ اس مرتبہ جلوس محمدی کی تاریخ اور گنیش وسرجن ایک ہی دن آنے کے سبب انتظامیہ کی اپیل پر اس بار بھی جلوس کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے۔ دریں اثنا اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے بھی ایک حکم نامہ جاری کر کے عید میلاد النبی کی تعطیل کو ملتوی کر کے اسے 18 ستمبر کر دیا ہے، جبکہ جلوس محمدی گنیش وسرجن کے بعد جمعرات کو نکالے جانے کا فیصلہ جلوس انتظامیہ نے کیا ہے۔ خلد آباد میں ریاستی سطح کا مسابقۃ القرآن مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اس مسابقے میں اول، دوم و سوم انعامات دیے گئے۔ عرس حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری بخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے تقریبات کے موقع پر سالہ سال کی روایت کے مطابق اس برس بھی گزشتہ روز آل مہاراشٹرا مسابقۃ القرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس بار بھی اس مسابقے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ شہر کے سلیمان مسجد رنمستپورہ میں جاری مکتب سلیمان کے طالب علم محمد طہا عبدالرزاق نے اس مسابقے میں دوسرا مقام حاصل کیا، جس پر اس طالب علم کے استاد اور مکتب کے ناظم مولانا مبارک و حافظ کلیم نے بےحد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہونہار طالب علم کو دعاؤں سے نوازا اور اس کے تابناک مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہے۔ اورنگ آباد تا پیٹن روٹ پر اے سی ای بس خدمات شروع کر دی گئی۔ آج ان بسوں کو عوام سے منسوب کیا گیا ہے۔ عیار ہے کہ ازیں قبل 18 مئی 2023 ہی سے یہاں شہر سے پونے روٹ پر یہ بسیں اپنی بہتر خدمات دے رہی ہے۔ بعد ازاں اب جب کہ مزید ای بسیں شہر کے ایس ٹی ڈپو کو دی گئی تو ان میں سے 4 بسیں اورنگ آباد پیٹن شاہراہ پر چلانے کا فیصلہ ہوا اور آج یہ خدمات شروع بھی کر دی گئی۔ اورنگ آباد سے پیٹن روڈ پر درمیان میں یہ بسیں صرف بیڑکن پر رکے گی، جبکہ روزانہ صبح 10:30 بجے سے ہر آدھے گھنٹے کے وقفے سے جاری رہے گی۔ آج سینئر شہریوں کے ہاتھوں فیت کاٹ کر یہ خدمات شروع کی گئی، جبکہ اس بس سے سفر کرنے والوں کو گلاب کے پھول پیش کیے گئے۔ واضح ہو کہ یہ جدید ای بسیں انتہائی آرام دہ اور ایئر کنڈیشن اور تمام ضروری سہولیات سے آراستہ ہے اور ان بسوں کو مسافروں سے بہتر تعاون ملے گا، اس طرح کا قیاس ایس ٹی کے ذمہ داران ने किए है। नमस्कार, मी सचिन क्षीरसागर, विभाग नियंत्रक एस टी महामंडळ छत्रपती संभाजीनगर विभाग। आज आपल्याकडे पैठणसाठी आपण 4 इलेक्ट्रिक बसेस चालू करतोय। मागील वर्षी आपण पुणे मार्गावरती 5 इलेक्ट्रिक बसेस चालू केलेल्या होत्या। आज आपण आपल्या जिल्हा अंतर्गत ज्या शटल सेवा आहेत त्या मार्गावरती आज आपण एक स्टॉप इलेक्ट्रिक बस चालू करतोय पैठण मार्गावरती। पैठण मार्गावरती ही वातानुकूलित सेवा आहे आणि सर्व प्रवाशांनी त्याचा लाभ घ्यावा। मी कधीच असं बसचं उद्घाटन करताना कधी पाहिलं नव्हतं। मला खूप छान वाटलं की संभाजीनगरमध्ये ही नवीन बस चालू होते इथं। थँक्यू सो मच। संभाजीनगर ते पैठण हा माझा डेलीचा रूट आहे, पण काही कारणास्तव कधी कधी बस मिस होतात। पण आज लाल परी ही नव्या रूपाने आम्हाला बघायला मिळाली, त्याचा खूप आनंद होतोय की जीएसटी आपल्या सेवेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेला सेवा देते। ती लाल परी आज आपल्याला नव्या रूपाने बघायला मिळते, त्याचा खूप खूप आनंद होतोय। सीबीएसई वेस्ट जोन बॉक्सिंग मुकाबलों में विंचेस्टर स्कूल के तालिब इल्म ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। عیار ہے کہ مقابلے ریاست کے شہر کولہاپور میں منعقد ہوئے۔ ان مقابلوں میں وینچسٹر اسکول کے طالب علم پریانشو گنیش کارواڑے نے اپنے اسکول کے لیے گولڈ سٹرائک کیا
और शानदार जीत दर्ज करवाई। प्रियांशु को रियासती सतह की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए मुंतखब करार दिया गया। इसकी इस बेहतरीन कारकर्दगी और अपने शहर व स्कूल का नाम रोशन करने पर स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल डॉक्टर शहाब अफसर खान ने मुबारकबाद पेश की और उसे मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं से नवाजा। इसी तरह प्रियांशु के कोच मास्टर मुदस्सिर की भी सराहना की। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी की शहर यूनिट की आमिला का इंतखाबी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग नदवी सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा ने की। जमीयत का ये इजलास साल 2024-25 के आमिला के इंतखाब के ज़िमन में मुकामी यूनिट के सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम वराकिन आमिला के ज़ेर इंतज़ाम इस इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में बैरून से आए तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया गया। इजलास कदीम शहर कटकट गेट इलाके में वाक़े माशाअल्लाह फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। इंतखाबी मुशाहिद की हैसियत से जमीयत उलमा मराठवाड़ा के जनरल सेक्रेटरी ख़ारी अब्दुल रशीद हमीदी मौजूद थे, जबकि स्टेज पर जमीयत के अहम ओहदेदारान व उलमाए कराम मौजूद थे। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और मेरी पूरी मुंतजिमा की टीम जो मेरे शहर से है औरंगाबाद से, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ और इन सब ने जो मुझे 5वीं मरतबा बिला मुकाबला शहर का सदर मुंतखब किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर हाल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जाए। जितना जो कुछ काम अब तक के शहर औरंगाबाद में हुआ है इससे हम लोग मुतमईन हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि काम बड़ा से बड़ा हो। और मेरे साथ में इस वक्त जो है जैसा हमारे पास एक जो रूल है मुंतजिमा के अराकीन मेरे पास 100 है और इसके अलावा 6 मेंबरान जो है हमारे काफ मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे दोस्त और शहर के ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा के मशहूर मेरे दोस्त ख्वाजा शरफुद्दीन भाई ये भी काफ मेंबर है। इसके अलावा जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, वो भी काफ मेंबर है, वो तबीयत नासाज है उनकी। और मेरे दोस्त इब्राहिम साहब तो नायब सदर मुंतजिमा के ज़िम्मेदार है। नासिर भाई सिद्दीकी जो है वो भी मुंतजिमा के रुकन हैं और पूरी टीम मेरी जो है ये नासिर भाई सिद्दीकी जो है मुंतजिमा के और मजलिस आमिला के भी रुकन हैं। तो मैं इन हजरात से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी जमीयत उलमा के अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने और बाकी के मेंबरान हैं। और मैं सभी मेरे दोस्त और मुंतजिमा के और उलमा कराम आइम्मा हजरात और हुफ़ाज़ कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। घाटी अस्पताल में मरीजों को मज़ीद बेहतर सहूलियात की फरहमी के लिए डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे की कोशिशों से अस्पताल का चेहरा मोहरा बदलने लगा है। इस सिलसिले में हमने बात की खुद डीन डॉक्टर सुकरे से। सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये आपल्याला माहीतच आहे की डिसेंबर 2023 नंतर मी रुजू झाल्यानंतर या ठिकाणी रुग्णसेवेसाठी विविध फॅसिलिटीज सुविधा आपण सुरू केलेल्या आहेत। त्यामध्ये रात्रीची जी ड्युटी आहे एका असोसिएट प्रोफेसरची त्यांना त्या ठिकाणी लावलेली आहे। रात्रीचे पोस्टमार्टम आपण सुरू केलेले आहे। त्याचप्रमाणे आपण पार्किंगची सुविधा या ठिकाणी केलेली आहे आणि चिठ्ठीमुक्त घाटी ही संकल्पनासुद्धा राबवून या ठिकाणी मी दावा करणार नाही की 100% ते सक्सेसफुल आहे, परंतु किमान 95% जास्त रुग्णांना आम्ही या ठिकाणी मोफत औषधी, इंजेक्शन, अँटीबायोटिक्स व इतर सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत। त्याचप्रमाणे एक पेन क्लिनिकसुद्धा आम्ही सुरू केलेलं आहे। त्यानंतर स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये बऱ्याचशा सुधारणा करून या रुग्णालयाच्या या संस्थेच्या नावारूपाला येण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी करायच्या विद्यार्थी हिताच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक उपक्रम करण्याच्या तर त्या आम्ही करत आहोत। त्याचप्रमाणे रुग्णसेवेमध्ये सुद्धा अनेक गोष्टी या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। जसं की 1 नोव्हेंबरपासून सर्व कॅन्सरच्या रुग्णाला आम्ही चिठ्ठीमुक्त करणार आहोत। त्या ठिकाणी सर्व कॅन्सरची औषधी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी नवीन पेट स्कॅन मशीन घ्यावी असाही संस्थेचा प्रस्ताव आहे। त्यासाठी माननीय पालकमंत्री महोदय यांनी यापूर्वीच आमदार आदरणीय जयस्वाल साहेबांच्या मागणीवरून 5 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि पुढील निधीसुद्धा ते लवकरच देतील असं आश्वासन दिलेलं आहे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पिछले कई माह से जेल में बंद थे। अदालत ने केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली, जिस पर हिंगोली में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। अयार है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इनकी जमानत मंजूर किए जाने पर केजरीवाल की पार्टी के कारकुनान में
मुल्क भर मसरत की लहर दौड़ गई। शहर हिंगोली में आम आदमी पार्टी कारकुनान व ओहदेदारान ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। वाज़ेह हो कि केजरीवाल को मुबीना शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अब मुकम्मिल 177 दिनों बाद इन्हें जमानत दी गई है और इनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जायकवाड़ी तालाब के मुत्तसिला इलाके के खेतों में तालाब का पानी जमा हो जाने के सबब फसलें तबाह हो गई और मुतासिरा किसानों ने मुसलसल 8 घंटे पानी में उतरकर एहतजाज किया है। जायकवाड़ी तालाब में गाल जमा हो जाने के सबब गंगापुर तालुक़े के तालाब मुतासिला इलाका भगोटा क्षेत्र के गैर तहवील शुदा खेतों में पानी जमा हो गया और यहाँ के सैकड़ों एकड़ खेती पर पानी फिर गया, जिसके सबब फसलें बर्बाद हो गई है और किसानों की तैयार फसलें इनके हाथ से चली गई। किसानों ने बारहा नुकसान भरपाई की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ तो किसान मुश्ताल हो गए और उन्होंने इंतहाई इक़दाम के तहत एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया और गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल 8 घंटे पानी में उतरकर एहतजाज दर्ज करवाया है। जबकि मुसलसल पानी में रहने से एक किसान की तबीयत ख़राब हो गई और उसे दाखिल अस्पताल कराना पड़ा। दरी असना गोदावरी विकास खोरे महामंडल की संचालक को मुतासिरा किसानों ने मेमोरेंडम दिया और मज़कूरा मुतासिरा ज़मीन तहवील में लेकर फसलों के नुकसान भरपाई अदा करने का मुतालबा किया गया। याच्यात आमच्या काही लोकांनी हायकोर्टात गेले होते। हायकोर्टात गेल्याच्या नंतर हायकोर्टाने पण त्यांना आमच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे। हायकोर्टाने त्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे का तुम्ही यांच्या जमिनीत पाणी येऊन देऊ नका, पाणी आल्यास एक तर त्यांची जमीन अधिग्रहण करून घ्या। पण त्यांनी त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरचं पण जवळपास 2 वर्षापासून उल्लंघन करताय। जिल्हा अधिकारीला पण 2022 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी साहेबांनी स्वतः यांना या विभागाला पत्र काढलेलं आहे का ह्या जमिनीचा अत्यंत तातडीने निर्णय घेऊन या लोकांचं एक तर भूसंपादन करावं किंवा नुकसान भरपाई यांना तात्काळ देण्यात यावी। 2022 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र काढून सुद्धा हे लोक त्या पत्राला उत्तर देत नाही आणि आमचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय सादर करत नाही। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने और इस सिलसिले में ईमेल भिजवाने अवामी बेदारी पैदा करने वालों का हिंगोली में इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि इन दिनों हुकूमत के पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल को लेकर शदीद बेचैनी, नाराज़गी और नापसंदीदगी पाई जा रही है। मुल्क भर इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज व मजम्मत का सिलसिला जारी है और मुसलमान इस बिल को हुकूमत की बदनीयती और वक्फ की जायदादों को हथियाने का हथकंडा बतला रहे हैं। मुसलमानों की तमाम सरकर्दा जमातें और तंजीमें इस तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई हैं। दरी असना अवामी मुखालिफत और हुकूमत के ऐवान में भी इस बिल की मुखालिफत को देखते हुए बरसर इख्तिदार जमात ने इस बिल को गौर खौस के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द कर दिया और अब JPC ने इस सिलसिले में अवामी राय व एतराज़ात मंगवाए हैं, जिस पर हर जगह और हर मकाम पर मुस्लिम नौजवान, आइम्मा इकराम और दिगर अफराद कौम JPC को एतराज़ात भिजवाने से मुताल्लिक़ अवाम मिल्लत इस्लामिया में बेदारी पैदा कर रहे हैं और एतराज़ात भिजवाने के QR कोड और इसके ऑनलाइन तरीक़े से वाक़फ़ियत करवाकर ईमेल भिजवाने की तगोदो कर रहे हैं। हिंगोली में ऐसे ही सरगर्म व फ़ाल नौजवानों का तहसीन खान, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर परभनी और कांग्रेस के कारगुजार सदर मुनीर पटेल के हाथों यहाँ एडवोकेट अखिल अहमद के दफ्तर पर बेहतरीन इस्तकबाल किया गया और इनकी तड़प व सरगर्मी को सराहा गया। अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए जो जज्बे के साथ काम किया उसका मैं बड़ा इसको मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरीके से ये जो मंद जत्था है ये मुजाहिदीन का जत्था है और जैसे ये मैं दुआ करता हूँ कि अपनी कौम मिल्लत के लिए आगे भी इसी तरीके मुत्तहद होकर काम करे और एक सवाब जारिया कमाए। शहर से करीब लिम्बे जलगांव टोल नाके से करीब कार व स्कॉर्पियो के भयानक हादसे में 2 मासूमों समेत 2 खवातीन की दर्दनाक अमवात हो गई। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार अफराद एक बारसी की तकरीब से फारिग होकर पुणे लौट रहे थे। औरंगाबाद से करीब ही अहमदनगर रोड पर लिम्बे जलगांव टोल नाके के नज़दीक शराब के नशे में गाड़ी चला रहे स्कॉर्पियो ड्राइवर ने रोड की दूसरी सिम से डिवाइडर फलांग कर कार पर तेज़ रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी चढ़ा दी। स्कॉर्पियो में ड्राइवर समेत 2 अफराद सवार थे। बताया गया है कि वो शराब पिए हुए थे और नशे की हालत में अपनी गाड़ी पर से काबू खो बैठे थे। कार में अमरावती के इंजीनियर अपने खानदान के साथ पुणे जा रहे थे। इस हादसे में फौत होने वालों में मुरुनाली अजय देसरकर, आशा लता हरिहर, पोपटघट 1.5 माह का ओम देसरकर और 7 साला दुर्गा सागर गीते शामिल है। अजय देसरकर भी शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे के सबब बने दोनों कार सवार नौजवानों पर पुलिस ने जानबूझकर इंसानी जानों के इतलाफ का मामला दर्ज कर लिया है। काल दिनांक 13
सप्टेंबर 2024 रोजी संभाजीनगर आयुक्तालयामध्ये वाळूज पोलीस स्टेशन हद्दीत वाळूज शहरापासून पुणेकडे जाणाऱ्या रोडवर वाळूजपासून 3 किलोमीटर अंतरावर एक भीषण अपघात झालेला आहे. सदर अपघातामध्ये रेनो क्विड या गाडीतून पुण्याकडे जाणारं एक कुटुंब जे राहण्यासाठी पुण्यात आहे आणि जे अमरावतीला आपल्या नातेवाईकाकडून पुण्याकडे जात असताना अचानक समोरून येणारी जी स्कॉर्पिओ गाडी आहे ती गाडी त्यावरील चालकाचा ताबा सुटल्याने त्याने ती गाडी रोडचे डिवायडर क्रॉस करून अलीकडच्या ट्रॅकमध्ये येऊन समोरून जोराची धडक दिलेली आहे. सदर अपघातामध्ये क्विड गाडीतून प्रवास करणारं जे कुटुंब आहे त्याच्यामध्ये जो मालक स्वतः जो गाडी चालवत होता त्याची पत्नी आणि त्याचा एक 6 महिन्याचा मुलगा हे जागीच मयत झालेले आहे. त्यानंतर त्यांचे नातेवाईक जे होते त्यामध्ये त्यांची सासूबाई 65 वर्षाची यांचं या देखील त्यामध्ये मयत झालेले आहे. तसंच त्यांच्या नातेवाईकांची एक मुलगी 7 वर्षाची असे एकूण 4 इसम याच्यामध्ये मयत झालेले आहेत आणि 2 इसम जे आहेत ते जखमी आहेत. या जखमींना तात्काळ दवाखान्यामध्ये दाखल करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत. सदर जी स्कॉर्पिओ अपघातास जी कारणीभूत ठरलेली आहे ती गाडी वाळूज शहरालगत एक बकवालनगर म्हणून एरिया आहे त्या एरियातल्या एका 19 वर्षाच्या मुलाने ती खरेदी केलेली आहे आणि त्याने ती गाडी मित्राला चालवण्यास दिलेली होती. प्राथमिक माहिती अशी आहे की हे जे आहेत मुलं जाताना ते एका रेस्टॉरंटमध्ये ते दारू पिलेले होते आणि दारूच्या नशेतच हा अपघात त्याच्यामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे या केसमध्ये आपण कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 जे IPCचं होतं आणि जे आता BNSमध्ये 105 आहे त्या कलमानुसार गंभीर गुन्हा दाखल केलेला आहे. रात्रीच तात्काळ जे आरोपीचा आहे शोध घेऊन आम्ही त्याला TV सेंटर एरियातून अटक केलेली आहे. अटकेनंतर तात्काळ त्याचं वैद्यकीय तपासणी करून मद्यप्राशन केल्यासंबंधात त्याचं आपण ब्लड सॅम्पल कलेक्ट केलेलं आहे. दोन्ही आरोपीचे जे आहे ते ब्लड सॅम्पल कलेक्ट केलेले आहे आणि आरोपींना रात्रीच त्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे. सदर घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर दोशीदा राजश्री उमरे की भूख हड़ताल जारी। राजश्री के हिमायती वफ्द ने की वजीर आला शिंदे से मुलाकात। वजीर आला ने दिया मुस्बत तयख्खुन। राब्ता वजीर को उमरे से मुलाकात का दिया हुक्म। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी जादववाड़ी स्मार्ट बस डिपो को विजिट। कंडक्टर, ड्राइवर्स व स्टाफ के साथ घुल मिलकर की बातचीत और पंगत में बैठकर सबके साथ जियाफत में हुए शामिल। बढ़ाई गई वक्फ तरमीमी बिल पर एतराज़ात भिजवाने की आखिरी तारीख। अब 15 सितंबर तक लाजमन भिजवाएं अपने एतराज़ात व ईमेल। नायब अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रशीद मदनी ने की अपील। और शहर से करीब अहमदनगर रोड पर लिम्बे जलगांव के करीब कार स्कॉर्पियो का अंदोहनाक हादसा। 2 बच्चे और 2 खवातीन हलाक। हादसे पर किया जा रहा है शदीद अफसोस का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।